नमस्कार। एसजे सर द्वारा अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप्स और सेशंस लिए जाते हैं। ये विषय रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेशन, मनी इन पर आधारित होते हैं। आज के वीडियो में हम हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर इस वर्कशॉप की एक झलक देखेंगे। किसी भी एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा ग्रोथ और वो ग्रोथ सस्टेन करने के लिए कुछ हैबिट्स और स्किल्स की ज़रूरत होती है। स्किल्स तो शायद सभी को पता है, लेकिन वो कौन सी बेसिक चीज़ है जो पता होनी ज़रूरी है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। Welcome to Habits of an Effective Entrepreneur session, full day workshop that we are going to have today. This is just a starting that I want to deliver it to you so that you can start thinking what exactly we are going to get out of this session. जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं या फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ये ग्रोथ बहुत रैपिड हो, ज्यादा हो और उतना ही नहीं सस्टेनेबल हो, वहां पे जाने के बाद भी सस्टेन हो। तो उसके लिए क्या लगता है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप का पहला सेशन हैबिट क्यों? हैबिट क्यों? हाँ, यस, वी आर वॉट वी डू रिपीटेटिवली। ओके, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, बहुत दिलचस्प कहानी है सबको, और उस कहानी का एक यूएसपी है, एक खासियत है, वो ये है कि वो कहानी हर एक लैंग्वेज में बोली जाती है। वो कहानी आपको मैं सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा जब मां के पेट से जन्म लेता है, उस दिन से जब तक वो स्कूल जाने लगता है, उस दिन तक मां छोटे बच्चे ने खेलते हुए बाहर जाकर दूसरे की बैट चुरा कर लाई। मां कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो स्कूल में जाने लगा। उसके बाद स्कूल में बगल वाला जो लड़का है, उसकी पेंसिल चुरा कर लाई। मां कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसी लड़के ने हाई स्कूल में जाकर एक की स्कूल बैग चुरा कर लाई। मां कुछ नहीं बोली। उसके बाद वही लड़का कॉलेज में जाकर बाइक्स चुराने लगा। मां कुछ नहीं बोली। और वही लड़का बाद में जाकर बहुत बड़ा डकैत बन गया। फिर भी मां कुछ नहीं बोली। जब उस लड़के को लीगली पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया, उस वक्त जब जितने डकैत, जितने खून, जितने मर्डर्स उसने किए थे, उसके लिए उसको जो सजा सुनाई गई थी वो फांसी की थी। उसे पूछा गया, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? वो बोला, हां है, मेरे मां को मिलना चाहता हूं। मां आई, दूसरे कटघरे में खड़ी हो गई। जैसे ही मां दूसरे कटघरे में खड़ी हो गई, उसने उसके कटघरे से छलांग लगाकर मां के कान को काटकर तोड़ा। मां के कान को काटकर तोड़ दिया। क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए उस लड़के ने यह कहा कि मां ने पहली चोरी रोकी होती, मां ने अगर पहली चोरी रोकी होती, मैं डकैत ना बनता। ये है हैबिट्स, बट इन नेगेटिव फॉर्म। अगर हैबिट्स इतना बनाती है तो हैबिट्स अच्छा भी बना सकती है। और एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक हर जगह बोली जाती हुई बात। ऐसा बोला जाता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए। स्किल्स चाहिए मतलब क्या? एक ऐसा स्किल चाहिए जो स्किल आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करे। ऐसा स्किल चाहिए जो आपको रात को सोते वक्त भी सपने देखने के लिए मदद करे, जागते वक्त भी सपने देखने के लिए मदद करे। लेकिन यह सब मेरे लिए 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। बेसिक बात मुझे लगता है बोली नहीं जाती। मैं सपना देखूंगा,
मैं सपना देखूंगा, लेकिन हम जो है वो इस तरह कुछ काम करते हैं, हमें क्यों का जवाब चाहिए, क्या का नहीं चाहिए। मतलब अगर हमें पता है कि यहां पे आकर मैं अगर बैठूंगा 9:30 बजे, तो मुझे जो मिलने वाला है वो एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एनकरेजमेंट हो सकती है मेरे बिजनेस लाइफ के लिए। इसीलिए मैं आकर यहां पे बैठा हूं। और ये दिन आज आपको यहां पर लाने के लिए 9:30 बजे, उसके लिए 8 बजे 7 बजे घर से निकलने के लिए आपको इन अ वे एनकरेज करता है, क्योंकि आपको क्यों का जवाब पता है, यहां पे क्यों आना है। मतलब कि ये हम कभी भी %80 साइकोलॉजिकल एंड 20% फिजियोलॉजिकल काम करते हैं। यहां तक सबको पता है। अगर हमें 80% कन्विक्शन है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारी बॉडी 20% उसको फॉलो करती है। हमें पता है यहां पे क्यों आना है, हमारी बॉडी यहां पे लाने के लिए कुछ भी रीजंस नहीं ढूंढती। हमारा मन, हमारा ब्रेन, बॉडी का जो पार्ट है वो कुछ भी रीजंस नहीं ढूंढता, आपको यहां पे लाने के लिए मदद करता है। लेकिन अगर क्यों नहीं पता, यहां पे आने के बाद जो मिलेगा वो मुझे इंकरेज करने में मदद तो करेगा, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है ये नहीं पता, तो पता चलता है कि नहीं, आज मौसी का बर्थडे है, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। नहीं, आज सुबह में उठा लेकिन पता चला अलार्म बजा ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कभी होता नहीं। अलार्म बजा ही नहीं, इसलिए मैं अभी इतनी जल्दी में वहां नहीं पहुंच सकूंगा। जब भी 8 ही बजे है, 9:30 बजे नहीं, 10 बजे आया तो भी आधा घंटे का ही बाद में कवर करना पड़ेगा, बाकी सब तो मिलेगा। यह है क्यों का जवाब मिलने वाला आदमी जो सोचेगा। लेकिन 10 बजे तो पहुंचूंगा, जाने के बाद कुछ फायदा नहीं है। यह है क्यों का जवाब ना मिलने वाला आदमी की सोच। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो स्किल मुझे लगता है बताया नहीं जाता वो ये है कि आप जागते हुए सोते हुए सपने देखो, लेकिन क्यों। अगर क्यों का जवाब मिलता है, बिलीव मी, किसी और की आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि सपने देखो, चालू होता है ऑटोमेटिकली। सपने चालू होते हैं ऑटोमेटिकली, सपने चालू होता है। मतलब एक सिंपल सवाल, सबसे फेमस 4 व्हीलर कौन सी है, क्या लगता है आपको? पॉपुलर 4 व्हीलर कौन सी है? BMW, ओके। मर्सिडीज, ओके। BMW कौन सी ले, फॉर एग्जांपल कौन सी ले? BMW, ओके। BMW खरीदनी है, आपको कितना समय लगेगा? BMW खरीदने कितना समय लगेगा? इतना वक्त। BMW खरीदने कितना वक्त लगेगा? कितना समय चाहिए आपको? कितना? हाँ, फॉर हिम यस, जाकर चेक देना है, BMW लेके आनी है। ओके, वेरी गुड। कितना समय लगेगा उसके लिए? कितना समय लगेगा? हाँ, 5 मिनट्स। बाकी 5 मिनट से ज्यादा किसी को लगेगा? आपको कितना लगेगा सोचने में? इतना वक्त? अरे क्या बात है। ओके, आपको कितना लगेगा? 2 साल, ओके। 6 मंथ्स आपको? 6 मंथ्स से ज्यादा? 5 इयर्स, ओके। 5 इयर्स से ज्यादा? अच्छा, 2 महीने में BMW खरीदनी है, ओके। 5 इयर्स से ज्यादा? ओके। 5 इयर्स से कम? कितना? 3 इयर्स, ओके। यस, कोई अलग जवाब? यस। ओके, विचार नहीं करू शकत। ओके 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 ओके। एंड व्हाई इज दैट? क्यों नहीं
सोचना चाहती है, आपका क्यों क्लियर नहीं है, BMW चाहिए या नहीं, क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ अभी इतना स्लो है, सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस इतना हाँ। लो है कि उस सपने तक मैं पहुंच ही नहीं सकती अभी। मन से भी। मन से भी नहीं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हम उस पर काम करेंगे, कर रहे हैं। ओके, और 3 साल और कम, और कम, और कम। For me, my Honda itself is BMW. The car you have is BMW for you. Okay, car she has is BMW for her. Okay, now listen to me very carefully. एक जवाब देता हूं। यह सवाल अगर हमने कुछ इस तरह जवाब दिया होता, BMW खरीदनी है, कितना समय लगेगा? अगर 5 पार्टनर्स है तो 2 साल, अकेले खरीदनी हो तो 5 साल। मतलब अरे BMW जैसी बड़ी कंपनी खरीदनी है यार। अगेन वेलकम टू हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर सेशन। BMW खरीदनी है, कार नहीं, कंपनी। 5 पार्टनर्स लगेंगे तो 2 साल, अकेले खरीदनी हो तो 5 साल। इन्वेस्टर्स ढूंढने होंगे। जो हमें यहां तक, ये आंसर तक पहुंचाएगा, वो होगी हैबिट। जो हमें एक लड़के को डकैत बनाते हुए दिखाता है, वही हमें एक लड़के को एंटरप्रेन्योर भी बनाते हुए दिखाता है। वो दोनों में सिमिलरिटी है हैबिट्स की। एक गलत हैबिट जहां पे से वो डकैत बना, एक अच्छी हैबिट जहां से वो एंटरप्रेन्योर बना। अच्छी मतलब एंटरप्रेन्योर की हैबिट जहां से वो एंटरप्रेन्योर बना। हैबिट कौन सी, वो आज हम यहां पे सीखने वाले हैं।